हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज इस टॉपिक में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है और किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग डिस्कस किया करो। ठीक है, घर पे अपनी प्रैक्टिस भी किया करो। समझ गए? समझ रहे अधिका जी? श्रुति, आप भी समझ लीजिए। विनायक जी, सब लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और बाद में पूछते हो कि ये हमको टॉपिक नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। ठीक है, जब डिस्कशन करोगे तो आप लोग क्या करते हो, बैठ के बातें करने लगोगे। ठीक है, लेकिन देखिए एडवर्ब क्या होगा। एडवर्ब एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब कैसे यूज किया जाता है। एडवर्ब जो होता है वो हमारे क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है और इंटरजेक्शन है। इन वर्ड्स को छोड़कर, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़कर बाकी जितने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा या फिर क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। एन एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies. An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or an other adverb or an other adverb। या तो क्या हमने क्या बता, नाउन है, प्रोनाउन है, इंटरजेक्शन। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़कर जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उनको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा या फिर क्वालिफाई करेगा। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। और एडवर्ब को भी वो मॉडिफाई करता, क्वालिफाई करता है। क्लियर? दूसरे शब्दों में देख लीजिए, और में क्या होगा, ये वर्ड ग्रुप होता है, वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग करता है। ठीक है, नोट कीजिए, अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग, अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग a relation of समझ लीजिए फिर से, क्या है, अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ टाइम। क्या होगा, टाइम है और किसको, मैंने क्या बता, नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन छोड़कर। ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है और इंटरजेक्शन छोड़कर जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे उनको सबको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, इनको एक्सप्रेस करेगा, इनके साथ में रिलेशनशिप को डिनोट करेगा। ठीक है, समझ गए। मैनर, कॉज और डिग्री, एंड डिग्री कर लो, एंड डिग्री। क्लियर? यह चीज आपका एडवर्ब होता है, ये रिलेशनशिप को डिनोट करता है, उसके बारे में बताता है, उसको क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अ वर्ड ग्रुप एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, मैनर, कॉज एंड डिग्री। अभी आगे और पढ़ाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा।
ठीक है, एडवर्ब का ये काम होता है कि उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा चढ़ाकर उसमें और विशेषता बताओ जिससे कि हमको अच्छा लगे। ठीक है, समझ गए? जैसे ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहां पर वेरी क्या है? आपका एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। और ये भी क्या है? आपका एडवर्ब है। लेकिन ये हमारा क्या है? एडवर्ब फास्ट जो है आपका, जो फास्ट है यह आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। देखो यहां पर क्या है? ये फास्ट, अगर जो ही रन्स फास्ट अगर जो इसको कर दिया जाए तो क्या होगा? रन की विशेषता बताता है, रन को मॉडिफाई कर रहा है। और अगर जो वेरी भी देखो, वेरी किसका करता है? वेरी फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, तो फास्ट जो है रन को मॉडिफाई क्वालिफाई कर रहा है और वेरी फास्ट को, तो इसलिए फास्ट भी आपका एडवर्ब है और आपका वेरी भी एडवर्ब है। ठीक है, इस टाइप से अभी आगे और बताते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे हम। पहले आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आपके काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या हैं? काइंड्स ऑफ एडवर्ब, जो सेंटेंस में आपके एडवर्ब का यूज किया जाता है वो कितने टाइप से होते हैं? बोल सकते हो? बता सकते हो? बोलो। वो आपके कितने होंगे? 3 टाइप से। 3 टाइप से कौन कौन से होंगे? सिंपल एडवर्ब होगा। कौन सा होगा? सिंपल एडवर्ब होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा और रिलेटिव एडवर्ब होगा। ये सेंटेंस में 3 प्रकार से जो एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं? यूज किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे? सिंपल एडवर्ब होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा और आपका रिलेटिव एडवर्ब होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए, देखिए सिंपल एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, और आपका रिलेटिव एडवर्ब है। क्लियर? समझ लीजिएगा, आपके जो एडवर्ब हैं वो सेंटेंस में कितने प्रकार के होंगे? सिंपल एडवर्ब होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा और आपका रिलेटिव एडवर्ब होगा। ये जो हमारे एडवर्ब सेंटेंस में पाए जाते हैं होंगे, इनको यूज किया जाता है सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब को। तो इनको सेंटेंस में कहां पर यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानना होगा, है ना? तो देखिए आपका क्या है, जैसे यूज ऑफ एडवर्ब, नोट करो, देखो यूज ऑफ एडवर्ब, जो सेंटेंस का एडवर्ब में यूज होगा वो हम 3 प्रकार से वो भी करते हैं। आपका कैसे होगा? फ्रंट पोजीशन होगा, मिड पोजीशन होगा और एंड पोजीशन होगा। तो लिख लीजिए, देखिए कौन कौन सा होगा? फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। ठीक है, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। फ्रंट पोजीशन जो होता है वो सेंटेंस में आपका जो एडवर्ब होगा वो कहां पर आएगा? सबसे पहले। वो सेंटेंस में सबसे पहले एडवर्ब का यूज किया जाता है। या तो वो किसको करेगा? या तो वर्ब को करेगा क्वालिफाई, या तो फिर वो एडवर्ब को करेगा, या फिर एडजेक्टिव को करेगा। समझ गए? और या फिर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। ठीक, ये हमारा क्या होती है? फ्रंट पोजीशन। यही मिड पोजीशन, मिड मीन्स बीच में आएगा, एंड मीन्स लास्ट में आएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रंट पोजीशन आप कैसे यूज करोगे? व्हाई डिड यू
व्हाई डिड यू रीड दिस बुक। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या है, व्हाई जो है आपका फ्रंट पोजीशन में है, व्हाई आपका क्या है, फ्रंट पोजीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, श्योरली ही इज रॉन्ग, ये आपका क्या है, फ्रंट है। आपका सेंटेंस में सबसे पहले श्योरली ही इज रॉन्ग, निश्चय ही वो गलत है। मिड पोजीशन में कैसे आता, मिड पोजीशन में आपका सब्जेक्ट के बाद में या वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट के साथ बात पहले आता है। ठीक है, हमारा मिड पोजीशन क्या होता, सेंटेंस में बीच में एडवर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब ये आपका ऑलवेज क्या आपका एडवर्ब है, ये हमारा कहां गया, सेंटेंस के बीच में। नेक्स्ट आइए देखिए, बहुत ये फेमस सेंटेंस हैं, ये अक्सर हम लोग बोलचाल में अपनी बोलते हैं। ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये भी क्या आपका सेंटेंस के बीच में है। क्लियर, ये देख लीजिए, इंड पोजीशन, इंड पोजीशन में क्या होता है आपका, इंड पोजीशन में लास्ट में सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आएगा आपका क्या, एडवर्ब। ठीक है, तो क्या होगा, आई केम लेट, ये क्या हो जाएगा, आई केम लेट। अब यहां पर क्या देखिए, इंड पोजीशन है, ये क्या है, सेंटेंस के सबसे लास्ट में आया है। समझ गए। ही प्लेड हेयर, ही प्लेड हेयर। अब हेयर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये क्या है, हेयर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये क्या है, सेंटेंस में सबसे लास्ट में आता है। क्लियर, ये चीज समझ गए। ये आपका काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, आपका यूज ऑफ एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे यूज करेंगे, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और इंड पोजीशन, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, ये आपके एडवर्ब के टाइप्स हैं। ओके, तो आइए देखिए नेक्स्ट। देखिए, जब हमारा एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शंस को छोड़कर क्वालिफाई करता है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जब हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, यानी कि क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव नहीं होता है एडवर्ब, जब वो क्वालिफाई करेगा किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर, तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो उसके कंपैरिजन ऑफ डिग्री भी होनी चाहिए, है ना। तो उसकी क्या होनी चाहिए, कंपैरिजन ऑफ डिग्री भी होनी चाहिए। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कैसे यूज किया जाता है, कि एडवर्ब की भी डिग्री होती है। जी हां, तो देखिए आपका रूल क्या कहेगा, आपका रूल यह कहेगा, यदि एक ही सिलेबल के एडवर्ब्स होते हैं, क्या है, एक ही सिलेबल के, देख लीजिए, एक सिलेबल के, जब एक सिलेबल के आपके क्या होंगे, एडवर्ब, यानी कि एक सिलेबल के पॉजिटिव डिग्री के पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब का क्या है, के एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री आर या ईआर, और सुपरलेटिव डिग्री एसटी और ईएसटी लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए।
तो इसमें क्या होगा, देख लीजिए, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखिए, सॉरी, हार्ड है, फास्ट है, लॉन्ग है। तो इसमें क्या होगा, ये हार्ड है, फास्ट है, ये लॉन्ग है, ये हमारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। ये हमारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। और इनकी हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझ गए। हार्ड है, फास्ट है और लॉन्ग है, इनकी हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। ये सेम सिलेबल के होंगे तो इनकी कंपैरेटिव डिग्री RER, सुपरलेटिव डिग्री STR EST लगाकर बनाएंगे। तो देखिए, हार्ड क्या क्या होगा, हार्डर, क्या होगा, हार्डर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, हार्डेस्ट। ठीक है, फास्ट क्या क्या होगा, फास्टर होगा। और सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट होगी, फास्टेस्ट। लॉन्ग का क्या होगा, लॉन्गर होगा और लॉन्गेस्ट होगा। क्लियर, समझ लीजिए। हार्ड का क्या होगा, हार्डर होगा। सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट होगी। फास्ट का फास्टर होगा, सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट होगी। लॉन्ग का लॉन्गर होगा, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, और देखोगे, देख लीजिए, नियर है, शून है। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से। लाउड है, सेम ऐसे इनको बनाइए आप, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। नियर का क्या हो जाएगा, नियरर। ठीक है, नियरेस्ट। शून का शूनर, शूनेस्ट। ठीक, लाउड का लाउडर, लाउडेस्ट। समझ गए, ये हमारी क्या है, ये सेम सिलेबल के एडवर्ब हैं, सॉरी। ठीक है, ये सेम सिलेबल के एडवर्ब हैं और इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री RER तथा सुपरलेटिव डिग्री ST या EST लगाकर बनाएंगे। समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, अब दूसरे टाइप से क्या होंगे, जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो हम क्या बनाएंगे, मोर लगाकर या फिर मोस्ट लगाकर। यानी कि यहां पर आपका रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर क्या होगा, ये 2। इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगाएंगे, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाएंगे, मोस्ट। ठीक है, समझ गए। जैसे केयरफुली है, अच्छे से लर्न कर लेना ये, क्योंकि आपके क्या है, बाद में मत कहना कि ये हमारे एडवर्ब हैं कि एडजेक्टिव हैं। अच्छे से वहां पर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, और जो भी टेस्ट पेपर कराएंगे हम आपके मॉक टेस्ट, उसमें अच्छे से करना भी। समझ रहे हो। केयरफुल, केयरफुली, स्किलफुली। ठीक है, केयरफुली, स्किलफुली और स्लोली। ये आपके क्या है, इन एडवर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में मोर का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मोर का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, क्या होगा, केयरफुली होगा, स्किलफुली होगा, स्लोली होगा, और एक है, बोलिए, स्विफ्टली, स्विफ्टली। इसमें हम आपकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, कंपैरेटिव डिग्री में आगे केयरफुली का मोर केयरफुली,
मोर केयरफुली, और इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट केयरफुली। ठीक है, स्किलफुली का क्या हो जाएगा, मोर स्किलफुली, और इधर क्या आ जाएगा, मोस्ट स्किलफुली, FU। ठीक, स्लोली का क्या हो जाएगा, मोर स्लोली, और इधर क्या हो जाएगा, मोस्ट स्लोली। स्विफ्टली का क्या हो जाएगा, मोर स्विफ्टली, और इधर क्या हो जाएगा, मोस्ट स्विफ्टली। क्लियर? तो समझ जाए, इसमें आपका मोर मोस्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका एक एडवर्ब्स ऐसा है जिसमें ये नियम फॉलो नहीं होगा। कौन? अर्ली। इसमें भी क्या है, एलवाई 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 लास्ट में आ रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा वो, अर्ली। देख लीजिए, इस वर्ड्स में ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये क्या होगा, अर्ली। अर्ली का क्या होगा, बोलिए, इसमें आपका मोर या मोस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अर्ली है, अर्लियर है, अर्लीस्ट है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, और सुपरलेटिव डिग्री होगा। ये नोट आपका, इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, अर्ली होगा, अर्लियर होगा, अर्लीस्ट होगा। ये याद रखिएगा, कहीं पर भी आपका ये वर्ड यूज किया जाता है तो उस पर ध्यान रखिएगा कि जैसे उसमें मोर मोस्ट लगाया जाता है, इसमें मोर मोस्ट, ये नहीं कि मोर अर्ली मोस्ट मोस्ट अर्ली अर्ली कर दें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। कुछ रूल हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ रूल हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे जो एडवर्ब होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे एडजेक्टिव में भी कुछ डिग्री हमारी ऐसी होती थी जिनके जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव क्या होते थे, बिल्कुल डिफरेंट होते थे। इसी टाइप से आपके एडवर्ब्स के भी कुछ वर्ड्स हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। ना उसमें ER लगेगा, ना उसके पहले मोर या मोस्ट लगेगा। ठीक है, तो देखिए आपका कैसे होगा, आपका ये तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन आपका रूल जो थर्ड होगा, आप क्या होगा, देख लीजिए, नोट करो। कुछ एडवर्ब के कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न मीन्स डिफरेंट होते हैं, वो एक जैसे नहीं होंगे। तो क्या होंगे उनके, देखो, ये आपका पॉजिटिव डिग्री रहेगा, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। ठीक है, देख लीजिए, इसमें क्या होगा, लिटिल है, लेट है, इनके क्या है, ये वर्ड ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाएगा, ER नहीं लगाया जाएगा, ST या EST नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, फार है, फोर्थ है, समझ लीजिएगा, मच है, वेल है। ठीक है,
और एक वर्ड आपका और होता है जो बैड से बनता है। ठीक है, क्या बनता है? जो बैड से बनता है वो क्या होता है? एडवर्ब। बैडली, बैड से हमारा बैड क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन बैड से जो वर्ड बनता है हमारा एडवर्ब वो क्या होता है? बैडली। इसलिए बता दिए क्योंकि जो बैड के आपका बैड एडजेक्टिव का जो आपका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होगा वही इसका बैडली का होगा। वेल मीन्स क्या होता है? अच्छा। वेल हमारा क्या है? ये वेल मीन्स अच्छा होता है, लेकिन गुड मीन्स भी क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, तो आप इसका देखिए, आपका लिटिल है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा? लिटिल का समझे हो? लिटिल हमारा क्या है? एडवर्ब की तरह काम करेगा और एडजेक्टिव भी होता है। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल मैंने पढ़ा है कि नहीं एडजेक्टिव में, लेकिन यहां पर एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। ठीक है, तो लिटिल का क्या होगा? लिटिल, लेस और लीस्ट। आपका क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री लिटिल की लेस, सॉरी लिटिल है और कंपैरेटिव डिग्री आपकी लेस है और सुपरलेटिव डिग्री आपकी लीस्ट है। लेट का क्या होगा? लेट, लेट मीन्स बात। लेटर और लास्ट क्या होगा? लेट का क्या होगा? लेटर, और इसका क्या होगा? लास्ट। यानी कि लेटर मीन्स, लेट मीन्स देर, देर से या बाद, और लेटर मीन्स बाद वाला, उसके बाद वाला, और लास्ट मीन्स सबसे बाद का। इसलिए लास्ट क्या है? कहीं कहीं आ जाता लेटेस्ट न्यूज होता है, लास्ट न्यूज नहीं होता, लेटेस्ट न्यूज। समझ गए? इस तरह से फार आ गया आपका। जो फार है, फार का यूज कैसे करेंगे? बोलिए। फार मीन्स क्या होता? दूर होता है। ठीक है, फार मीन्स फार्दर, फार्दर, फार्देस्ट। फोर्थ होता है आगे, आगे बढ़ना। ठीक, ये क्या होगा? फर्दर होगा। इसका क्या होगा? फार का फार्दर और फार्देस्ट होता है, और आपका फोर्थ का क्या होगा? फर्दर और फर्देस्ट। क्या होगा? FU, फर्दर एंड फर्देस्ट। केवल क्या है? ए और यू का डिफरेंस है, ये चीज समझ लीजिए। मच है, मच आपका बहुत ही फेमस है। मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट आपका क्या होगा? मच मोर मोस्ट। ठीक, वेल मीन्स अच्छा, गुड मीन्स अच्छा। मैंने क्या बताया? वेल और बैड, बैड क्या होगा? बैड का बैडली है, गुड का वेल है, और वेल का क्या होता है? बेटर। गुड मीन्स गुड, बेटर, बेस्ट। वेल मीन्स भी अच्छा होता है। वेल का क्या होगा? बेटर, बेस्ट। आई नो वेल, आई नो वेल। वेल किसकी विशेषता बता रहा? किसको मॉडिफाई कर रहा? आई नो वेल, नो की, यानी कि ये क्या है? आपकी वर्ब है। वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, तो वेल का क्या होगा? बेटर होगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस्ट हो जाएगा। बैड है, बैड से क्या बना आपका? बैडली, बैड से आपका बैडली बना। तो बैड का आपका कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? वर्ड्स। क्या होगा? वर्ड्स, और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट हो जाएगी। समझ लिए? क्या हो जाएगी? वर्स्ट हो गया। तो ये वर्ड्स जो है आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, और अच्छी तरह से इनका यूज भी करना है आपको। सेंटेंस में कैसे यूज करना, कहां पर यूज करना है और क्यों यूज करना है ना? ठीक है, तो आप लोगों का ये टॉपिक समाप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके यूजेस बताएंगे। ठीक है, और आप लोग हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।